विशाल बर्फीले आर्कटिक में जहां हवा पल भर में जम सकती है, एक अद्भुत जीव घूमता है। वो है मस्कॉक्स, हिमयुग से बचा हुआ एक रोमिल जीव जिसका इनुक्टिटुट नाम दाढ़ी वाला है। उसके लंबे गहरे बालों के लिए एक उपयुक्त नाम। ये प्राचीन जानवर हजारों सालों से जमी हुई धरती पर चले हैं। मैमथ और कृपाण दांत वाली बिल्लियों से ज्यादा समय तक जीवित रहे हैं। मस्कॉक्स कठोर आर्कटिक टुंड्रा में पनपता है, जो परमाफ्रॉस्ट, बर्फीली हवाओं और अंतहीन सर्दियों की भूमि है। यह ऊर्जा बचाकर जीवित रहता है, बर्फ में धीरे धीरे और जानबूझकर चलता है। मस्कॉक्स यहाँ सिर्फ एक मेहमान नहीं है, यह आर्कटिक की कच्ची, बेकाबू सुंदरता और लचीलेपन का प्रतीक है। मस्कॉक्स को देखना आर्कटिक की प्राचीन आत्मा की झलक पाना है, एक दाढ़ी वाला अजूबा जो सभी मुश्किलों के बावजूद जीवित है। मस्कॉक्स भयंकर आर्कटिक ठंड में जीवित रहने के लिए बना है, एक मजबूत शरीर और छोटे पैरों के साथ। यह गर्मी के नुकसान को कम करने के लिए डिजाइन किया गया है। वयस्क बैल 400 किलोग्राम तक वजनी हो सकते हैं। बर्फीली हवाओं के सामने मजबूती से खड़े रहते हैं। दोनों लिंगों के सींग प्रभावशाली होते हैं, जो रक्षा और प्रभुत्व के लिए महत्वपूर्ण है। लेकिन जो चीज मस्कॉक्स को सचमुच अलग करती है, वह उसका असाधारण कोट है। फर की एक दोहरी परत इसे ठंड से बचाती है। लंबे गाढ़ बाल हवा और बर्फ से बचाते हैं, जबकि किवियट नामक घनी अंडरवुल गर्मी को फंसाती है। यह प्रणाली इतनी प्रभावी है कि मस्कॉक्स बर्फ पर बिना उसे पिघलाए आराम कर सकते हैं। इस प्राकृतिक शीतकालीन कोट की बदौलत मस्कॉक्स वहां पनपता है जहां कुछ और जीवित रह पाते हैं। यह अपने जमे हुए क्षेत्र का सच्चा स्वामी है। मस्कॉक्स बहुत सामाजिक जानवर होते हैं और उनका अस्तित्व झुंड के भीतर उनके जीवन से गहराई से जुड़ा है। इन पारिवारिक समूहों में आमतौर पर 10 से 20 सदस्य होते हैं, हालांकि कभी-कभी वे बहुत बड़े भी हो सकते हैं। झुंड का नेतृत्व आमतौर पर एक प्रभावशाली बैल और गाय करते हैं, और इसमें वयस्क मादाएं, उनके छोटे बछड़े और उपवयस्क शामिल होते हैं। कठोर आर्कटिक वातावरण में एक साथ रहना कई फायदे देता है। यह उन्हें दुर्लभ भोजन स्रोतों को खोजने के काम को साझा करने की अनुमति देता है, और सबसे महत्वपूर्ण बात, शिकारियों के खिलाफ एक सामूहिक रक्षा प्रदान करता है। झुंड के भीतर के बंधन मजबूत होते हैं और वे टुंड्रा में एक एकल सुसंगत इकाई के रूप में चलते हैं। एक कसकर बुना हुआ परिवार विशाल खाली परिदृश्यों को एक साथ नेविगेट करता है। उनका सबसे प्रसिद्ध व्यवहार और प्राकृतिक सहयोग का एक सचमुच विस्मयकारी दृश्य उनकी रक्षात्मक संरचना है। जब आर्कटिक भेड़िए या ग्रिजली भालू जैसे शिकारियों से खतरा होता है, तो झुंड बिखरता और भागता नहीं है। इसके बजाय वे जल्दी से एक सुरक्षात्मक घेरा या रेखा बनाने के लिए एक साथ इकट्ठा होते हैं, जिसमें वयस्क बाहर की ओर मुंह किए होते हैं। उनके दुर्जय सींग खतरे की ओर इशारा करते हैं। कमजोर बछड़े और छोटे जानवर सींगों और मांसपेशियों के इस जीवित किले के केंद्र में सुरक्षित रूप से आश्रय लेते हैं। यह रणनीति एक शिकारी के लिए घुसपैठ करना और किसी व्यक्ति पर हमला करना अविश्वसनीय रूप से मुश्किल बना देती है, क्योंकि उसे एक साथ काम करने वाले तेज शक्तिशाली रक्षकों की दीवार का सामना करना पड़ेगा। यह रक्षात्मक घेरा उनकी बुद्धिमत्ता और सामाजिक जटिलता का प्रमाण है। वयस्क अपने खुरों को ठोकेंगे और सूंघेंगे, एक संयुक्त और डरावना मोर्चा पेश करेंगे। यदि भेड़ियों का एक झुंड पास आने की हिम्मत करता है, तो 1 या 2 बड़े बैल हमलावरों को भगाने के लिए घेरे से बाहर निकल सकते हैं, इससे पहले कि वे जल्दी से वापस गठन की सुरक्षा में लौट जाएं। यह रणनीति अविश्वसनीय रूप से प्रभावी है, और इसने मस्कॉक्स को हजारों सालों से शिकारियों से खुद का बचाव करने की अनुमति दी है। यह टीम वर्क का एक शक्तिशाली प्रदर्शन है, जहां समूह की ताकत प्रत्येक सदस्य के अस्तित्व को सुनिश्चित करती है। अगली पीढ़ी की सुरक्षा, जो बीच में संरक्षित है, पूरे झुंड के लिए अंतिम प्राथमिकता है। झुंड में जीवन केवल रक्षा के बारे में नहीं है, यह आर्कटिक मौसम की चुनौतियों का सामना करने के बारे में भी है। भीषण सर्दियों के दौरान मस्कॉक्स अक्सर गर्मी के लिए एक साथ चिपक जाते हैं, शरीर की गर्मी साझा करते हैं ताकि ठंड से कीमती ऊर्जा बचाई जा सके। वे हवा के सबसे बुरे झोंकों से दूर आश्रय वाले क्षेत्रों को खोजने के लिए सबसे अनुभवी सदस्यों की बुद्धिमत्ता का पालन करते हैं, या जमीन के उन धब्बों का पता लगाने के लिए जहां बर्फ इतनी पतली होती है कि भोजन के लिए खोदा जा सके। झुंड एक गतिशील समुदाय है, एक सहायता प्रणाली जो इन शानदार जानवरों को अत्यधिक कठिनाई की भूमि में सहने और पनपने में सक्षम बनाती है।
यह साबित करती है कि आर्कटिक में एकता में अपार शक्ति है। मस्कॉक्स कठोर आर्कटिक टुंड्रा के लिए पूरी तरह से अनुकूलित है, जो एक साधारण पौधे आधारित आहार पर जीवित रहता है। गर्मियों में वे घास और फूल वाले पौधों पर दावत करते हैं, लंबी सर्दियों के लिए वसा भंडार बनाते हैं। जब बर्फ गिरती है तो वे सूखे घास तक पहुंचने के लिए अपने मजबूत खुरों और सिर का उपयोग करते हैं, जो नीचे दबी होती है। उनकी नरम अंडरवूल किवियट वसंत में झड़ जाती है और दुनिया के कुछ सबसे गर्म कपड़े बनाने के लिए एकत्र की जाती है। एक बार अत्यधिक शिकार के कारण लगभग लुप्त हो चुके मस्कॉक्स ने संरक्षण प्रयासों की बदौलत एक उल्लेखनीय वापसी की है। आज मस्कॉक्स आर्कटिक का एक प्रतीक है, लचीलेपन और जंगली सुंदरता का प्रतीक है। जैसे जैसे आर्कटिक बदलता है, मस्कॉक्स की रक्षा का मतलब भविष्य की पीढ़ियों के लिए एक पूरे नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र को संरक्षित करना है।